190 मिलियन पाउंड का फैसला एक बार फिर मौखर हो गया है। 23 दिसंबर को आना था, फिर 6 जनवरी को आना था, लेकिन अब 13 जनवरी की तारीख दी गई है। कोई यकीन से अब नहीं कह सकता कि 13 जनवरी को भी फैसला आएगा या नहीं आएगा। फैसल चौधरी साहब, आपके ख्याल में क्यों ये महफूज फैसला क्यों नहीं सुनाया जा पा रहा? पहली मेरे ओपिनियन में जो एविडेंस है वो नाकाफी है, और जो क्रिमिनल प्रोसीड्स का भी मामला नहीं है, फाइनेंशियल गेन का भी नहीं है, और लॉस जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ये मैटर नहीं है। इसलिए जो है ये इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को सजा देने के लिए ये मेरिट पे केस नहीं होता, तो ये शायद इसलिए थोड़ा इसको डिले किया जा रहा है ताकि जो मामलात हैं उनमें कुछ चीजें रुक जाए। दूसरी बात जो है, अगर इसको पॉलिटिकल लीवरेज के तौर पर भी समझा जाए कि अगर जो कहा जाता है कि, और उसको मैं रूल आउट नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी जो मामला हो गया है 26वीं तरमीम के बाद, तो अदलिया को तो वैसे ही लगाम डाल दी गई है। आजाद मीडिया जो है उसको भी टैग कर दिया गया है, और मामला जो है वो बिल्कुल गैर जमहूरी अंदाज में चलाया जा रहा है। तो अगर ये लीवरेज या ये इस्तेमाल करने की कोशिश करें कि जो उसे कहते हैं कि गवर्नमेंट का ब्लफ कॉल करेंगे हम, आज भी इमरान खान साहब ने ये कहा है, खुलकर नहीं कहा कि ये सजा देना चाहते हैं कि, और ये इज्जत केस की तरह एक काला फैसला होगा। जिस तरह दुनिया भर में इस केस के फैसले का मजाक उड़ा, फिर वो सस्पेंड हो गया, वो क्वाश हो गया, इस तरह ये भी बनेगा। देखिए, जो फिलैंथ्रोपी है या सोशल वर्क है, इमरान खान साहब की जो शख्सियत है, असल में तो सारी उम्र उन्होंने एक पाकिस्तान में मिसाल कायम की है। वो शौकत खानम हो, नमन हो, दूसरे प्रोजेक्ट्स हो, और शौकत खान के 3 हॉस्पिटल है जी, और सालाना जितने भी उसके खसारा होता है इमरान खान की बात की वजह से पूरा होता है। लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, और वो ट्रस्ट जो है उन्होंने हमेशा उसको साबित किया है कि लोग उन पर जायज ट्रस्ट करते हैं। नहीं, लेकिन फैसल साहब, ये वाला जो आर्गूमेंट है, आपका पहला आर्गूमेंट, जिसमें आप ये कहते हैं कि चूंकि केस कमजोर है इसलिए उसका फैसला नहीं सुनाया जा पा रहा, लेकिन इसी बुनियाद पर फैसला कमजोर होते हुए भी, मसलन आपको पहला मुकदमा जो पहला फैसला था इमरान खान साहब के खिलाफ आया था हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट से, वो भी कमजोर था, बाद में अदालत में साबित हुआ, लेकिन उसमें जल्दबाजी की गई थी। तो कमजोर होने की बुनियाद पर जल्दबाजी और फिर कमजोर होने की बुनियाद पर ताखीर, ये दोनों बातें क्या एक ही वक्त में हो सकती हैं? देखिए, बात यह थी कि जो मामलात किए जा रहे हैं, ये पहले किए करके देखते हैं, तजर्बा हो गया है जो किया गया है। आज जो हाईकोर्ट से फैसला आया है जमानत का इमरान खान साहब की तोशाखाना 2 में, वो फैसला आपने पढ़ लिया होगा। उसमें जो वजूहात दिखी है, इससे पहले बुशरा बीबी की जो फैसला आया था उसमें क्रिमिनलिटी का क्रिमिनलिटी तो बनती नहीं है। तो ये सारे मामलात जो है अभी जो अदालतें हैं वो कंट्रोल नहीं है, दूसरा से कंट्रोल करना चाहते हैं। सही है। तो वहाँ से जो हायर कोर्ट्स हैं उसमें इनको 26वीं तरमीम के बावजूद भी और बहुत ज्यादा प्रेशर रखने के बावजूद भी वो निकाय हासिल नहीं हुए। और पहले जो 4 फैसले किए गए उसमें तोशाखाना 1 के साइफर और वो जो अभी ये सारे जो केसेस हैं, इनमें क्या हुआ, इनमें रूल्स रेगुलेशन और पूरे प्रोसीजर करके फैसले कराए गए, लेकिन उनका फिर कोई मुंह से नहीं बन सका। ठीक है, ये मुज़ाकरात के मामले में एक डेडलॉक सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो भी एक छोटे से नुक्ते पर, और वो नुक्ता यह है कि मुतालबात तहरीरी शक्ल में क्या तहरीक इंसाफ पेश करेगी या नहीं करेगी, और हुकूमत चाहती है कि आप तहरीरी शक्ल में मुज़ाकरात अपने मुतालबात पेश करें, जबकि पीटीआई गुरेज़ना दिखाई देती है। अब असद कैसर साहब का, फैसल चौधरी साहब राय है, वो कहते हैं कि जो हमने कह दिया वो चूंकि मिनट्स में आ गया है, तहरीरी शक्ल इख्तियार कर गया है, इसी को तहरीरी मुतालबा तस्वुर किया जाए, हम खुद से तहरीरी शक्ल में कोई मुतालबा नहीं देंगे। उधर इरफान लेकी साहब कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तहरीरी शक्ल में नहीं देंगे, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये डेडलॉक की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं मुज़ाकरा? डेडलॉक नहीं है, ऐसी चीजें होती रहती हैं। ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है और बड़े अरसे के बाद दोनों पार्टीज बैठी हैं। उसको आप ये कहें कि तुम एकदम में सारा हंकी डोरी तो नहीं चलेगा, इसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं। ये टीजिंग प्रॉब्लम्स हर जगह पे होते हैं, लेकिन उम्मीद है कि चलेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि हुकूमत ने उस मुज़ाकराती जो अमल है, जो रात वाले दिन मैंने उस दिन भी अर्ज किया था
कि वो आप हमारी जो टीम है उसको एक्सेस दें, लेकिन उस टीम को एक्सेस नहीं दी गई। जी। और इतने 5वां दिन हो गया है कि आप इमरान खान साहब से जिस तरह से बाकी लीडरान को ये लग्जरी हासिल है कि जरदारी साहब भी अपने बंदों से बात कर सकते हैं, नवाज शरीफ भी कर सकते हैं, शहबाज शरीफ भी कर सकते हैं, तो बाकी फिर ये लग्जरी इमरान खान साहब को जो है ये तो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उनकी जो मुज़ाकराती टीम है। और इसमें बाय द वे स्पीकर साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वो कराते, लेकिन उनसे कोई कल भी उसकी बात बंद नहीं पड़ी। यार इमरान खान साहब से तो मुज़ाकराती कमेटी मिलेगी, उनसे गाइडलाइन लेगी, और तहरीरी शक्ल में मुतालबात तो 2 ही हैं, वो कोई इतने ज्यादा पेचीदा भी नहीं है। तो लेकिन गुरेज क्यों कर रही है पीटीआई? फैसल जोशी साहब, अगर 2 ही मुतालबात हैं तो एक सफे पर लिखकर वो दे दिए जाएं, इसमें हिचकिचाहट क्या है? सर बात यह है ना कि आप इसको बहुत इजी टास्क ले रहे हैं। मैंने अर्ज किया आपको कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है, इमरान खान साहब के साथ बैठना तो पड़ेगा ना, और इमरान खान साहब के साथ जो है एक्सेस ग्रांट हुकूमत करनी है, पंजाब हुकूमत के मातहत जेल, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं हुकूमत में जो कि ये मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने देना चाह रहे वो, और वो ये जो अदम इस्तेहकाम है, जो हाई टेम्परेचर है, इसको वो यूज़ करना चाहते हैं अपने बेनिफिट के लिए, और वो समझते हैं कि अदम इस्तेहकाम उनको बेनिफिट करेगा। तो ये अदम इस्तेहकाम जो है सारा, तो ये चीज़ें तो इसको एड्रेस करने के लिए इमरान खान साहब की जो ज़ात है या उनकी सियासत से रेलेवेंस है, पाकिस्तान में सबसे बड़ी सियासी पार्टी के लीडर हैं। सही है। और इसमें फैसल साहब एक मुलाकात चूंकि इस मुज़ाकराती कमेटी की हुई भी थी डयाला जेल में इमरान खान साहब से, तो उसके बाद फिर कोई पेशरफ तो हुई ही नहीं है चूंकि मुज़ाकरात में, तो दोबारा, और इमरान खान अपने 2 मुतालबात वाज़ेह कर चुके हैं कि ये 2 मुतालबात हैं, और उसमें कोई रद्दोबदल भी नहीं है, तब्दीली भी नहीं है। फिर ये मुलाकात क्यों आड़े आ रही है कि मुलाकात नहीं होगी तो बात आगे नहीं बढ़ेगी? तो भाई मुलाकात कराने में क्या असद, आप देखें ना, आप समझ नहीं रहे हैं मामला को। इमरान खान सबसे बड़े स्टेक होल्डर है इस मामले में, और मुज़ाकराती कमेटी उन्होंने बनाई है, और मुज़ाकराती कमेटी उन्हीं के माँ पे बनी है, उन्हीं का इनिशिएटिव है। पहले ये कहते थे जी कि आप हमसे बात नहीं करते, आप ये बार बार कह रहे हैं, लिख के दे रहे हैं, भाई इमरान खान से जो मुलाकात कराएं तो लिख के दे देंगे, कल सुबह करा दें, शाम को ले लें। अच्छा, बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल ठीक है। फैसल चौधरी साहब, 2 चीजें बता दीजिए। एक तो ये कि जो पहला अभी नुक्ता उठाया है रजवान साहब ने, वो कहते हैं कि कमीशन की स्टेज तो गुजर चुकी है, आपका बड़ा मुतालबा ये है कि कमीशन बनाया जाए 9 मई और 26 नवंबर के मामलात पर। क्या कमीशन नहीं बन सकता? नहीं, रजवाना साहब की ओपिनियन है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं समझता हूँ कि कमीशन जो है वो बनाया जा सकता है, और कमीशन जो है उसमें इंडिपेंडेंट कमीशन बनाना जरूरी है, ताकि वो जो दोनों फरीकैन हैं उनका मौक़िफ़ सुने और उनके सबूत देखे। देखिए, हर जो कहा जाता है बार बार, तो इसी बात पे जो है वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हुकूमत का एक मौक़िफ़ है, हुकूमत का 9 मई में हम उसका क्राइटेरिया सिर्फ एक रखा गया है कि जो लोग पीटीआई को छोड़े उनको आपने बरेल जमा करार दे दिया, बाकियों को आपने उसमें धर लिया है। वो तो पोलिटिसाइज्ड इवेंट है। 9 मई के जो वाक़यात हैं, ना तो अभी भी मैं आपको बता सकता हूँ असद के किसी भी चलान में ना कोई वीडियो एविडेंस है, ना कोई ऑडियो एविडेंस है किसी भी बंदे के खिलाफ। सिर्फ एक पुलिस वाले का जो बयान है कि जी मैं मेज के नीचे बात सुन रहा था और मैं भेसबदल के कोर कमेटी की मीटिंग में चला गया। अब ये अगर ये एविडेंस है और उसके ऊपर आपने बंदों को सजा देनी है, मिलिट्री कोर्ट का जो मामला है ना, मिलिट्री कोर्ट का हम और मैं बतौर वकील भी सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के खिलाफ हूँ। मैं उसको एक प्रिंसिपल बात समझता ही नहीं हूँ। मैं उसको पाक शहरियों के बुनियादी हकूक की उसको समझता हूँ कि ये नेगेशन है। कल आईनी बेंच इसमें समाप्त करने भी जा रहा है फैसल साहब। जी सर, कल आईनी बेंच जो है वो इस पर समाप्त भी करने जा रहा है सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के मामले पर। अब आईनी बेंच का हाल आप ये देखें कि आप उन्होंने 2 ऑर्डर करा के बंदों को सजा दे के तो अभी कल जाके करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की ये तो अब इतनी तो जिम्मेदारी है, जज साहब जिम्मेदार लोग हैं कि कल जो है वो बैठ के इस पर फैसला करेंगे। और पहले उन्होंने सारा 1.5 साल से ये नहीं है कि सिर्फ आईनी बेंच, जो पहली सुप्रीम कोर्ट थी वो भी सोई हुई थी। मेरा मतलब है ये क्या इतना मामूली केस। आपको पता है 2015 में जब एपीएस का क्या हुआ था, एपीएस के बाद एक आईनी तरमीम मंजूर की गई थी सिविलियन कोर्ट, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए। ये इतना इम्पोर्टेंट मसला है। इस बार तो खैर कोई एक कहते हैं ना कि
एहतमाम हुज्जत भी नहीं होता कि कानून के मुताबिक काम करना है। इस बार तो उन्होंने कुछ ऐसा एक निज़ाम जो है वो क्रिएट किया हुआ। यही खान का मार्शल लॉ का हमने पढ़ा, वो इस किस्म का होता था जब बांग्लादेश में वो उन्होंने सारा जो है वो किया था। तो अब बात यह है कि ये इस तरह की बातें बड़ा अफसोसनाक हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जैसे साहबान जो हैं जिनका काम ही है आप फैसला करें कि नेशनल और इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक जो है वो आप को सिविलियंस का आप मिलिट्री को ट्रायल कर सकते हैं। 27 आपने एग्रीमेंट साइन किए हुए दुनिया के साथ। तो मतलब इस तरह से थोड़ी होता है। जीएसपी आपने रिस्क पे लगा दिया है, बाकी चीजें आपने रिस्क पे लगा दी है। देखिए ये इतनी मामूली बात करके ब्रश असाइड कर देना जो है, मेरे दोनों बड़े मोहतरम सीनियर हैं और मेरी बड़ी अदब और एहतराम का ताल्लुक है।